इसके बाद 11वां प्रश्न है, निम्न प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला चित्र दिया गया है, इसमें ये कोण 120, ये है 110, ये है x, यहाँ x का मान निकालना है। इस x का मान किस तरीके से निकाला जा सकता है भाई? तो इसका एक तो तरीका है, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो। ठीक है, इस त्रिभुज का ये कोण भी बहिष्कोण है, ये कोण भी बहिष्कोण है। ठीक है, और ये कोण किसके बराबर होगा? इसके सम्मुख दोनों विपरीत कोणों की योग। अगर 120 की बात करें तो ये कोण बराबर होगा इसके और इसके, क्योंकि ये बहिष्कोण है। और अगर इस बहिष्कोण को लेते हैं तो ये कोण किसके बराबर होगा? इसके और इस कोण के। ठीक है, तो हम यहां से चाहे ये वाला कोण निकाल लें, ये वाला निकाल सकते हैं क्या? हाँ, ये 120 है और तो ये कितना होगा भाई? ये पूरा क्या होगा? 180 होगा। ये 120 है तो बचा हुआ क्या होगा? 180 में से माइनस कर दो 120, जो बचा ये हुआ। और फिर ये कोण और ये कोण बराबर होगा इसके बहिष्कोण। बस यही कंडीशन, यही चीज हम यूज करेंगे। तो हम इस कोण को लिख सकते हैं, कोण ABC बराबर 180 माइनस 120। ठीक है, कितना आ जाएगा? 180 में से 120 चला जाएगा 60 अंश, यानी कि ये कोण क्या हो गया? 60 अंश। अब ये कोण प्लस ये कोण बराबर रख सकते हैं इसके। ठीक है, इस कोण के, यानी कि x प्लस 60 बराबर हो जाएगा 110। क्यों? क्योंकि बहिष्कोण है। ठीक है, बहिष्कोण क्या होता है? त्रिभुज के अंदर जो कोण होता है उसके सम्मुख दोनों कोणों का योग। तो इसके सामने इधर वाले, ठीक है, अंदर की तरफ से देखो, ये दोनों कोणों का योग होता है। तो 110 क्या हो जाएगा? इसका योग हो जाएगा। यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? 110 माइनस 60, और 110 में से 60 चला जाएगा, कितना आएगा? 50, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई? 50। ये तो हो गया इधर x की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरे वाले डायग्राम में देखो भाई, ये दूसरा डायग्राम दिया गया, ये 45 है, ये 50 है, ये 35 है। यहाँ पे जो कोण है x है और ये डॉट डॉट लाइन है। और इसमें एक चीज दिया गया, ये लाइन जो है इस लाइन के बराबर है। ठीक है, जब भाई ये लाइन के बराबर है तो इस त्रिभुज में ध्यान से देख लो, ADC, इस त्रिभुज के अंदर ये लाइन बराबर है इसके, यानी कि इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं A और A। ठीक है, इसको कोण A, इसको कोण A मान लेते हैं। अब इस पूरे त्रिभुज में ध्यान से देखें, इस पूरे त्रिभुज ABC में ये वाला कोण प्लस ये पूरा कोण प्लस ये पूरा कोण 180 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी कि कोण 45 प्लस 35 प्लस A। ठीक है, 35 प्लस A और ये 50 प्लस A बराबर 180। हाँ, त्रिभुज का नियम है, त्रिभुज पूरे त्रिभुज एबीसी में ये कोण, ये पूरा कोण प्लस ये कोण 180 के बराबर होगा। बस इसको सॉल्व कर लो यहां से। ये यहाँ पे ए कितना हो गया? 2A हो गया। ये 45 और 35 और 50 कितना हो जाएगा? 45 और 35 कितना हो जाएगा? 50, 80 हो जाएगा। 80 और 50, 80 और 50, 130। ठीक है, बराबर 180। 130 उधर जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचा? 2A बराबर क्या हो जाएगा? 2 उधर जाएगा, भाग हो जाएगा। 180 में से 130 चला गया, 50, 50 बटा 2 इधर से आके भाग, यानी कि A बराबर आ गया हमारा 25। ठीक है, A हमें 25 पता चल गया, पर हमें अब ये कोण पता चल गया, ये भी 25, ये भी 25, तो ये कितना होगा भाई? अब इस त्रिभुज के अंदर देखो, ADC, त्रिभुज ADC, इसमें देखो में, तो ये जो x कोण है ये क्या होगा? ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों का योग 180, यानी कि A कोण प्लस x बराबर 180। और A कितना आया है? 25, तो ये भी 25, ये भी 25, यानी कि 50 प्लस x बराबर 180। x बराबर क्या हो जाएगा? 50 उधर जाएगा, घट जाएगा। 180 में से 50 घटेगा तो कितना आएगा? 180 में से 50 घटेगा तो कितना आएगा भाई? 130, यानी कि x का मान कितना है? 130। 12वां प्रश्न है, चित्र में एक समबाहु त्रिभुज EAB, ठीक है, EAB ऊपर वाला क्या है? समबाहु है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों जो कोण है वो भी बराबर होंगे। ये कोण और ये पूरा कोण और ये पूरा कोण कितने कितने? 60 अंश के। ठीक है, एक वर्ग ABCD के ऊपर अध्यारोपित है, तो नीचे वाला क्या है? वर्ग है। वर्ग है तो यानी कि इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये, उतनी ये भुजा ये,
और इसके हर एक कोण क्या होंगे 90-90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का सर एक कोण 90 अंश होता ही है। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स हमारा कोण ये दिया गया है और वाई ये दिया गया है, ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में ध्यान से देखो, ई सी बी या ई बी सी, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, जितना, क्योंकि देखो ये जितना कोण है उतना ही ये वाला भी कोण होगा, ठीक है, क्यों होगा ध्यान समझना, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये सम्मुख, इस भुजा के सामने वाला कोण ये, इस भुजा के सामने वाला कोण ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये y है तो ये भी y ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये इतना कोण क्या है 60 है और ये इतना कोण क्या है 90 है, स्क्वायर के अंदर है, ये त्रिभुज के अंदर है। तो त्रिभुज ई बी सी में, ठीक है, ये y प्लस वाई बराबर प्लस ये कोण 60 और 90 कितना हो जाएगा 150 बराबर 180 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 150 उधर जाएगा घट जाएगा, ठीक है, और इधर 2 y हो गया, 180 में से 150 जाएगा 30, y बराबर क्या हो जाएगा 15, 2 उधर जाएगा भाग हो जाएगा ना, 15 आ गया, y का मान हमें मिल गया 15 अंश, ठीक है। अब y मिल गया तो इस त्रिभुज में ध्यान से देखो x भी निकालना है। ई ए बी त्रिभुज ई ए बी में, इसमें क्या है, ये सारे कोण क्या है 60-60 है, तो ये x प्लस वाई बराबर क्या होगा 60 होगा, हाँ ठीक है, और y हमें पता है y है 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 उधर जाके घट जाएगा, 60 में से 15 जाएगा 45, x का मान 45, ये रहा, सॉरी दिखा नहीं है, x का मान क्या हो जाएगा 45, इस तरीके। 13वां प्रश्न है, चित्र में ए बी कोण डी ए सी को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जो हमारी ये ए बी रेखा है ये डी ए सी कोण, यानी कि ये पूरे कोण को 1:3 में करता है। अगर एक हमने कुछ मान लिया ए मान लिया तो दूसरा क्या होगा 3 गुना हो जाएगा उसका, ठीक है। और ए बी बराबर डी बी, यानी कि ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर, यानी कि इसके सम्मुख कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये भी बराबर होंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले मान लेते हैं ये डी ए सी को ये लाइन 1:3 में काट रही है, तो यानी कि ये है एक हो जाएगा और ये 3 गुना हो जाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं डी ए बी कोण, डी ए बी को ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला ये 3 गुना हो जाएगा, 3 1:3 है, तो बी ए सी कितना हो जाएगा, और बी ए सी हो जाएगा 3a, ये हो गया a, ये हो गया 3a, ठीक है, मान लिया, ओके, क्योंकि 3 गुना है। तो अब ये कोण ये कोण ये कोण, इन तीनों का योग क्या होगा 180 होगा, हाँ क्योंकि एक रेखिक कोण है। तो कोण a प्लस 3a प्लस 108 बराबर 180, क्योंकि रैखिक कोण है, एक ही रेखा के ऊपर कोण है, ठीक है। 3 और 1 4a हो जाएगा और 108 उधर जाएगा तो घट जाएगा 180 में से, 180 में से 108 जाएगा तो 72 आ जाएगा, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा 72/4, ठीक है, और 72 को 4 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 18, यानी कि a का मान कितना आ गया 18, यानी कि ये कोण क्या है 18 और ये क्या हो जाएगा उसी का 3 गुना, ठीक है, 18 × 54 हो जाएगा। तो और ये कोण कितना हो जाएगा भाई, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये हो जाएगा, है ना, हाँ। तो इसको हम लिख देते हैं कोण बी डी ए बराबर ये भी 18 ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं बराबर है, सम्मुख कोण भी बराबर होगी, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये कोण कितना होगा बी ए सी, बी ए सी क्या है 3a है, और a बराबर क्या आया है 18, 18 × 54, यानी कि ये क्या हो गया 54 हो गया, ठीक है। अब इस पूरे त्रिभुज के अंदर देखो हमें ये कोण x निकालना है, इसी का मान निकालना है। तो त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, ये पूरा कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण 180, हाँ, और ये पूरा कोण कितना है
ये 18 और ये 54, कितना हो गया टोटल? 72 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें कोण ए और कोण डी और कोण सी बराबर 180 हो जाएगा। ठीक है, कोण ए कितना है? ये ए पूरा, ये यहां से यहां तक। ठीक है, तो एक 18 और एक 54 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 72। कोण डी, ये 18, ये भी 18 ही होगा क्योंकि ये भी ए के बराबर ही है। ठीक है, प्लस एक्स है ही है, ये सी वाला कोण क्या है? एक्स ही है, बराबर 180। 72 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 7 1 8 1 9, 180। 90 उधर जाएगा, घट जाएगा, 180 माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा? 90। तो ये हमारा जवाब होगा, x बराबर 90। 14 नंबर का प्रश्न है, चित्र में सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ये हमारा चित्र दिया गया भाई, ये हमारी सी डी भुजा और ये है ए बी, इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी 90 अंश का कोण और ये भी 90 अंश का कोण। त्रिभुज कोण ए बी ई, ए बी ई, ये कोण क्या है? 130 है। तथा कोण बी ए सी, बी ए सी, ये कोण क्या है? 70 है। तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। ये रहा एक्स, ये रहा वाई ज्ञात करना भाई। तो ध्यान से देखना, इस त्रिभुज के अंदर डी सी ए डी सी, इस त्रिभुज में ये 70 कोण और ये वाई कोण, ठीक है, इस 90 कोण के बाहर बराबर होगा। हाँ, ध्यान से देखना, इस त्रिभुज का ये वाली भुजा बढ़ा दी गई तो ये कोण बना हुआ, और ये क्या है? बहिष कोण है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ना, पहले कोण लिख देंगे। कोण कौन सा? सी डी, सी डी बी, सी डी बी, त्रिभुज ए सी डी का बहिष कोण है। ठीक है, बहिष कोण है, यानी कि ये कोण क्या होगा? 70 और वाई के योग के बराबर होगा, यानी कि 70 प्लस वाई बराबर 90 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये 90 अंश ही है, यहां से वाई का मान क्या आ जाएगा? 90 माइनस 70, और वाई बराबर क्या हो जाएगा? 90 में 70 जाएगा तो 20, वाई का मान 20 आ गया। अब इसी तरीके से ये एक्स निकालना है हमें मान, ठीक है, इसका। तो त्रिभुज सी डी बी या बी सी डी, इस त्रिभुज में ध्यान से देखो, ये कोण इसका बहिष्कोण है 130, ठीक है, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें भी लिखेंगे कोण डी बी ई, त्रिभुज बी सी डी का बहिष्कोण है। ठीक है, तो यानी कि x प्लस 90 बराबर 130, और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? 130 माइनस 90, 130 में से 90 चला जाएगा, कितना आएगा? 40, x बराबर 40, ये हो जाएगा इसका जवाब। 15वां प्रश्न है, यदि कोण ए बी डी 125, ए बी डी 125 तथा ए सी ई 130, तब बी ए सी यानी कि ये कोण हमें पता करना है। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखो, इसमें क्या किया जा सकता है? ये कोण निकाल सकते हैं क्या अंदर वाला? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक रैखिक रेखा है, रेखा के ऊपर ये 125 है, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? 180 में से माइनस कर दो 125 को, वही होगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 125। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रैखिक युग्म कोण है, या फिर रैखिक युग्म, ठीक, या रैखिक कोण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से 180 में से 125 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 55, यानी कि ये कोण क्या आ गया? 55 आ गया। ठीक है, अब भाई ये कोण निकालना है, तो ये कोण और ये कोण इसके बराबर होगा। हाँ, क्योंकि ये बहिष कोण है। इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, इसी की इसी भुजा को बढ़ा के ये बनाया गया बहिष कोण है, तो ये क्या होगा? इसके और इसके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे कोण ए सी ई त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है। हाँ, इसका क्या है? ये बहिष्कोण है। तो कोण
BAC प्लस 55 बराबर 130। BAC बराबर 130, 55 उधर जाएगा घट जाएगा, 130 में से 55 माइनस होगा, कितना आएगा 75। तो कोण BAC बराबर कितना होगा 75। ये आंसर हो जाएगा।